हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम उत्कर्ष गौर है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई और डिप्लोमा और बीटेक तीनों चीज़ें मेरी अयोध्या से ही कंप्लीट हुई हैं। डिप्लोमा मैंने 2019 में पास आउट किया है सिविल इंजीनियरिंग से। आफ्टर दैट आई हैव डन RMLU से मैंने राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक पास आउट किया, जो भी 2022 में कंप्लीट हुआ। ये सब कंप्लीट होने के बाद भी जैसे कुछ स्किल्स होती हैं जो हम लोग के इंजीनियर्स के अंदर में नहीं आती, क्योंकि आप कॉलेज से निकल के सीधा साइट पे नहीं आ सकते, क्योंकि आपको साइट की नॉलेज नहीं होती, आपको सिर्फ किताबी नॉलेज होती है। तो साइट की नॉलेज करने के लिए आप या तो साइट पे जाएं। साइट पे अगर आप जाएंगे कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर स्किल्स नहीं है, तो यू डोंट गेट अ जॉब देयर। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। हम इस समय मौजूद हैं सिविल गुरुजी प्रयागराज पे। मैंने यहाँ पे 1 दिसंबर से ज्वाइन किया है और विदिन 15 डेज़ आई हैव लर्न, मतलब एस्टिमेशन मैंने अभी 15 डेज़ में मेरा कंप्लीट हुआ है। तो विदिन 15 डेज़ मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जो जिसको किसी नॉर्मल इंसान को, अगर नॉर्मल इंजीनियर अगर सीखेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसमें मैं आज बताना चाहता हूँ आपको। मेरा जो टॉपिक है वो है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस से पहले जानते हैं कि स्टेयर क्या होती है। स्टेयर वो चीज़ है, स्टेयर वो एक बिल्डिंग का एक पार्ट है जहाँ जो हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ले जाती है। ठीक है। स्टेयर काउंटेबल होते हैं। जैसे स्टेयर में आते हैं, सबसे पहले जो स्टेयर होता है उसमें आता है हम लोग का राइज़र और ट्रेड। राइज़र जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जो चढ़ने वाला पार्ट होता है, जो उसकी ऊंचाई होती है, और जो ट्रेड होता है वो ये पार्ट होता है। नॉर्मली जो राइज़र होता है उसको हम लोग 0.6 mm तक लेते हैं, और जो ये होता है ट्रेड होता है वो 0.9 mm होता है। मतलब ये 900 mm और ये 600 mm। ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद हम लोग का जो पार्ट आता है ये ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है। इसके बाद पार्ट आता है हम लोग का स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस जो होता है, जब इस पार्ट को हम लोग, जितना भी ये पार्ट है, राइज़र है, ट्रेड है, इस पार्ट को हम लोग एक लैंडिंग देते हैं और एक प्रॉपर स्टेयर का साइज़ देते हैं। जिससे जैसे साइज हुआ कि इसकी जो ब्रेड्थ होगी ये भी कुछ होगी, तो उस ब्रेड्थ को अगर हम ले लेते हैं 1200 mm या कुछ भी जितना भी हम लोग को चाहिए होता है एज़ पर द स्पेस प्रेजेंट देयर, तो वो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। स्टेयरकेस के कुछ टाइप्स होते हैं। जो स्टेयरकेस के टाइप्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टेयर्स कहते हैं। स्टेयर्स जो होते हैं वो सीधे चलते चले जाते हैं। जैसे स्टेयर्स जो होते हैं सीधे आपको लेके चले जाएंगे कहीं पे भी। ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टेयर्स विद इंटरमीडिएट लैंडिंग। स्टेयर कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग चले, फिर यहाँ पे कोई हम लोग ने लैंडिंग दी, फिर कुछ देर स्टेयर चला, फिर एक लैंडिंग हुई, तो ये हम लोग का, इसको कहा जाता है हम लोग का स्टेयरकेस विद इंटरमीडिएट लैंडिंग। तीसरा आता है हम लोग का एल शेप। एल शेप में क्या होता है कि एक स्टेयर हम लोग सीधे चढ़ रहे हैं, फिर यहाँ से एक स्टेयर यूँ घूम गया है, सीधा मतलब यूँ घूम गया, जिसको हम लोग कहेंगे एल शेप स्टेयर। तीसरा स्टेप आता है डबल एल शेप। डबल एल शेप मतलब एक बार हम लोग ने एल बना दिया, लेकिन फिर यहाँ से हम लोग फिर सीधे आए, फिर एक एल और हम लोग और बना दिया, तो यहाँ पे जो हम लोग का स्टेयर्स काउंट होगा इसको हम लोग कहेंगे डबल एल शेप स्टेयर्स। ठीक। इसके बाद तीसरा आता है हम लोग का यू शेप स्टेयर्स। यू शेप स्टेयर मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम लोग सीधे चढ़े हैं और यहाँ से सीधे फिर हम लोग एक टर्न लेने के बाद यहाँ पे जो यू शेप बनता है ऐसे, तो ये स्टेयर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं यू शेप स्टेयर। ठीक है। और इसको एक प्रॉपर वे में, ये सारे जो जितने भी स्टेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी ये टाइप हैं, इसको एक प्रॉपर वे में जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जहाँ पे भी ये कंस्ट्रक्ट होता है उस पार्ट के, उस बिल्डिंग के उस पार्ट को हम लोग स्टेयरकेस का नाम देते हैं। तो अब ये बात आती है हम लोग की स्टेयरकेस पे। तो स्टेयरकेस जो होता है उस पर हम लोग आते हैं। स्टेयरकेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है एक बीम जो नीचे है, जो कि हम लोग की लैंडिंग को सपोर्ट करेगा। सीधे से जो हम लोग की लैंडिंग एक बनती है उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आगे साइड में हम लोग एक बीम देते हैं। बीम की साइज नॉमिनल बीम होती है, जो भी आपने बीम दिया हुआ है कोई भी 300 बाई 250 का हम लोग वैसे देते हैं, 300 mm बाई 250 mm का जो दिया जाता है। इसके बाद राइज़र ट्रेड, राइज़र ट्रेड, राइज़र ट्रेड, ये काउंटेबल होता है। और ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग 8 या 9 राइज़र और 8 राइज़र या 9 ट्रेड दे देते हैं, जिसकी नहीं 9 राइज़र 8 ट्रेड दे देते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर हम लोग का एक स्पेस यहाँ पे आके मिलता है, जहाँ पे हम लोग लैंड करते हैं। जहाँ पे हम लोग लैंड करेंगे उस स्पेस को कहा जाता है लैंडिंग। इस स्पेस को कहा जाता है लैंडिंग। लैंडिंग के बाद आता है हम लोग का एक और प्रॉपर स्टेयरकेस, मतलब स्टेयर्स काउंटेबल जो होते हैं 9 राइजर्स और 8 ट्रेड का। उसके बाद हम लोग एक जो आपका दूसरा फ्लोर होता है वहाँ पे हम लोग लैंड करते हैं। तो इस लैंडिंग को ये जो होता है यहाँ पे लैंडिंग, यहाँ पे जो हम लोग का ये पार्ट बनता है ये, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पाथ। जो पाथ वे होता है इसको कहते हैं हम लोग पाथवे। इसकी कोई साइज होती है, इसकी साइज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जो होता है नंबर ऑफ राइजर्स का
इसके बाद और नंबर ऑफ ट्रेड का ये हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम लोग निकालते हैं इसकी डिस्टेंस। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो उससे हम लोग का आता है इसकी डिस्टेंस आती है। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस तीनों चीज़ का मेजरमेंट करने के बाद हम लोग लैंडिंग पे पहुंचते हैं। लैंडिंग की एक प्रॉपर साइज होती है जो कि कभी भी मतलब अमूमन जितने भी हम लोग का लिया जाता है वहाँ पे लैंडिंग पे पहुंचने के बाद हम लोग एक देते हैं लैंडिंग बीम साइड में, जहाँ पे लैंडिंग हम लोग की लैंड करती है वहाँ पे एक लैंडिंग बीम साइड में दिया जाता है कि यहाँ पे हम लोग सीधे गए, यहाँ पे अगर आपकी लैंडिंग आई है तो यहाँ पे एक लैंडिंग बीम होगी, फिर आप यहाँ से ऊपर चढ़ के ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो हम लोग पहुँचते हैं स्लैब पे, जो स्लैब कह सकते हैं या फिर आप उसको फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं, वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, ये आती है स्टेयरकेस की बारी तब। और स्टेयरकेस बनाने के बाद हम लोग बनाते हैं उसका टावर। टावर मतलब होता है कि स्टेयरकेस अगर कंस्ट्रक्ट हो गया है तो आप वहाँ पे छत तो ढालेंगे नहीं, वहाँ पे तो आप छत ही पे गए हैं, तो स्टेयरकेस का टावर आता है। टावर बनाने के लिए हम लोग का ये करना होता है कि जैसे कि अगर टावर आया तो टावर ये जो टावर होता है ये कंस्ट्रक्ट होता है 4 कॉलम और 4 बीम से। 4 कॉलम होते हैं इसमें और 4 बीम होते हैं। 4 बीम कैसे होते हैं कि एक बीम आपका नीचे साइड में होता है, एक बीम आपका इधर साइड में होता है और एक बीम आपका पीछे साइड में होता है और एक बीम आपका बिल्कुल जहाँ पे इसका स्पैन खत्म होता है उसके आगे बीच मतलब एक स्टेयर्स का जहाँ पे स्पैन खत्म होता है उसके जस्ट ऊपर हम लोग देते हैं, क्योंकि स्टेयर्स जहाँ पे स्पैन खत्म होगा आप तुरंत तो लैंड करेंगे नहीं, तो उसके बाद थोड़ी सी लैंडिंग दे के थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तब आप कहीं अपने स्लैब पे या फ्लोर पे जाते हैं। तो जहाँ पे आपका स्टेयर्स का स्पैन खत्म हो रहा है आप वहाँ पे डालेंगे आप एक बीम जो कि ऊपर साइड में होता है। ठीक है, ये दोनों बीम जो होते हैं जो इधर हैं, जो मतलब आगे और पीछे साइड में होते हैं, वो लोग रहते हैं एक मतलब एक हाइट पे जहाँ पे आपकी स्टेयर्स की एक लैंडिंग खत्म हो रही वहाँ पे, और जो दूसरी बीम है वो आती आपकी नीचे से शुरू होती है, मतलब जहाँ पे आपकी स्टेयर्स का मतलब शुरुआत हो रहा है वहाँ पे खत्म होगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं साइड में 4 कॉलम आते हैं, यहाँ पे साइड में 4 कॉलम होते हैं। ये कॉलम की जो हाइट होती है एज पर द हाइट होती है, जैसे कि आपकी 2.1 आपने अगर हाइट लिया तो ये पूरा कॉलम आपका 2.1 तक पूरा जाएगा। उसके बाद आपकी इस पे स्लैब हो जाती है या फिर उसको रूफ कह सकते हैं, रूफ मतलब ये स्लैब कह सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर स्लैब आ जाती है। यहाँ पे हम लोग एक डी दे देते हैं, मतलब डोर दे देते हैं, जिसके बाद से आप यहाँ से सीधे अपने जो भी स्लैब है या फिर कुछ भी है उस करते हैं। ये था आज का मेरा टॉपिक और थैंक यू सो मच। और आप भी अगर आप विजिट मतलब इस ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो आप विजिट करिए सिविल गुरुजी प्रयागराज या फिर कहीं भी आज इसकी ब्रांचेस बहुत हैं। धन्यवाद।